हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पुअर। इसमें सापेक्ष विधि, निरपेक्ष विधि, लॉरेंज वक्र विधि, गिनी गुणांक विधि होता है और साथ में क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें जो ग्राफ विधि से निकाला जाता है कि गरीब गरीब होते चला जा रहा है और अमीर अमीर होते चला जा रहा है, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गरीबी पॉवर्टी से देखा था, गरीब से देखा था, जिसमें तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सब देख लिया था। अब आगे समझेंगे इसके बाद गरीबी के प्रकार, गरीब कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में समझेंगे। गरीबी का प्रकार क्या होता है, आइए आगे समझते हैं। पहले देख लीजिए कैसा क्वेश्चन बनता है। ये किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, किसी एग्जाम में 1 से या 2 नंबर इस चैप्टर से रहता है। देखिए, अधिकतम समानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान कितना होगा, अधिकतम असमानता में कितना होगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। आय में विषमता को मापने के सबसे अच्छा विधि कौन सा है, यानी कि ऑड मापने का विधि कौन सा है। गरीबी कितने प्रकार के होता है, इसमें किसकी असमानता अधिक है, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे, देखिए ये विधि है, आपको समझा देंगे एकदम सिंपल तरीके से। देखिए इस तरह है कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, कैसे शो करेगा उसके बारे में समझाएंगे आपको। देखिए आइए समझते हैं गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देखिए सापेक्ष गरीबी होता है, 2 प्रकार का होता है गरीबी। ध्यान करके रखिएगा, एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन बनता है कि गरीबी कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के। सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी होता है, और एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है। तो निरपेक्ष गरीबी होता है। ये 2 प्रकार के याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बनता है ये। देखिए निरपेक्ष हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मूलभूत आवश्यकता से वंचित हो वही होता है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित हो, वही निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। ये समझ गए। अब समझेंगे सापेक्ष गरीबी क्या होता है। सापेक्ष गरीबी निकालने का तरीका देखिए, इसे तुलनात्मक गरीबी भी कहते हैं। तुलनात्मक यानी कि किसी से तुलना करना, यानी किसी से तुलना किया, जैसे पड़ोसी से, अपने घर में, या जैसे अंबानी अडानी है, जो उससे नीचे वाले रैंक वाले जो अमीर होगा, अंबानी अडानी से तुलना करेगा कि हम उससे कितना गरीब है। तो ये सब है। जैसे में किसी के पास 2 भैंस है, उसके पास 4 भैंस है, तो वो तुलना है कि उसके पास 2 कम है। किसी के पास 2 गाय है, किसी के पास एक है, तो वो तुलना करेगा। किसी के 2 मंजिल का मकान है, किसी के पास 1 मंजिल का मकान है, किसी का 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है। इसे तुलनात्मक द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। इसमें आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है। याद करके रखिएगा, एसएससी एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। इसमें आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है, यानी कि असमानता, अमीर गरीबी के बीच में कितना फर्क है। समझ गए, सापेक्ष गरीबी यही होता है। तुलनात्मक गरीबी इसे ही कहते हैं। देखिए विभिन्न वर्गों या प्रति व्यक्ति आय की तुलना से गरीबी का पता लगाया जाता है, गरीबी का पता लगाया जाता है। देखिए अब देखिए सापेक्ष जो गरीबी होता है, इसका मापन की विधि क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। ये 2 प्रकार के हुआ, देखिए 2 हुआ ये। देखिए गरीबी 2 प्रकार का होता है, सापेक्ष गरीबी में 2 प्रकार से निकालते हैं। एक लॉरेंज वक्र विधि होता है, एक गिनी गुणांक विधि होता है। इससे हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो। देखिए लॉरेंज वक्र विधि जो होता है, 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने दिया था। 1905 में किसी देश के लोगों के बीच आय के विषमता को दर्शाता है, यानी किसी देश के लोगों के बीच, यानी व्यक्ति के बीच में यानी कि असमानता, यानी कि विषमता को दर्शाता है। यानी कि कोई अमीर है, गरीब है, उसके बीच में ये फर्क दर्शाता है। ये समझ गए। देखिए सबसे अच्छा मापने का जो तरीका है, गिनी गुणांक विधि है। ये भी याद करके रखिएगा, लॉरेंज वक्र विधि है ये। देखिए गिनी गुणांक क्या होता है, 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कोरोडो गिनी ने दिया था। इन्होंने आय में वितरण की विषमता को मापने का अच्छा मापन किया, वितरण का। इनमें आय के विषमता को दर्शाया है। ये वितरण का दिया है और लोगों के बीच में इसमें दिए हैं ये। तो समझ गए, आइए समझते हैं। देखिए लॉरेंज वक्र विधि, देखिए ऐसा ग्राफ, पहले एक ग्राफ समझिए। देखिए ये 0 मान लेंगे, यहाँ से नीचे प्रति व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति हो गया जनसंख्या में, परसेंटेज में हो गया। देखिए ये परसेंटेज में जनसंख्या में है, ये आय में है, प्रतिशत में है, ये आय प्रतिशत में है। समझ गए। इधर ग्राफ बनेगा, नीचे 0 हो जाएगा, 10, 20, 30, 40,
ऐसा ही ऊपर 10, 20, 30, 40, बीच में जो ये रेखा है यह समानता रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ इक्वलिटी होता है, यही समानता है। और एग्जाम में बनेगा कि लॉरेंज वक्र विधि कितने डिग्री पर बनता है, तो 45 डिग्री याद करके रखिएगा। 45 डिग्री, इधर 45 हो गया, इधर 45, यानी कि 90 डिग्री का यह कोण है, इधर 45, इधर 45, दोनों जुड़ के 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री पर बनता है। ये याद करके रखिएगा, लॉरेंज वक्र विधि कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर यह होता है। ये समझ गया। देखिए ये तो समानता का दिखाया है कि यह अमीर गरीब में कोई फासला नहीं है, समानता को दिखाया है, समझ रहे हैं, ये समानता को है। यही नीचे आ जाए, यही नीचे आ जाए तो ये धीरे धीरे समस्या प्रकट करेगा, ये यही नीचे आते चला जाएगा, यही नीचे आते जाएगा, तो ये समस्या प्रकट करेगा कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। ये समझ गया। अब आगे समझते हैं। देखिए बराबर नहीं तो असमानता बढ़ेगा एवं अमीर और गरीब के फासला बढ़ते जाएगा, यह देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए वही है, 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री पर बनाएंगे इसको, इक्वलिटी है 45 डिग्री पर, ये समानता है, ये लाइन हरा जो ब्लू है ये समानता रेखा है ये, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बराबर बराबर है, रेखा पर है, ठीक है। ये 10, 20, 30 नीचे परसेंटेज में है जनसंख्या, ऊपर आय है, ये आय इनकम है, ये इनकम है, ये नीचे पॉपुलेशन है। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा, देखिए नीचे जाएगा, ये असमानता को बढ़ाएगा, यानी कि गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर ऊपर अमीर होते जाएगा, तो भारत में स्थिति क्या है, 1% लोगों का जो अमीर है 73% लोगों की संपत्ति है उसके पास, यही है लॉरेंज वक्र विधि बोलता है। ये सिर्फ याद कीजिएगा, और शास्त्री नहीं बनना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये 45 डिग्री पर ये बनता है, नीचे जितने जाएगा उतना देश बर्बादी दलिद्र होते जाएगा, ये समझ गए, बर्बादी होते जाएगा, ये असमानता को दर्शाता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं, इसका नोट्स टेलीग्राम पर दिया जाएगा। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री हो गया, बीच में 45 डिग्री का हो गया, तो ये समानता को दिखाता है, ये काफ़ी अच्छी स्थिति होती है देश के लिए, समानता के लिए होता है, ठीक है, 45 डिग्री होता है। ये नीचे हल्का झुक गया, देखिए नच, तो ये थोड़ा सा असमानता बढ़ गया, फिर भी लोग खुशहाल है। ये उससे और ज़्यादा निकला तो ये इसमें कठिन है, मुस्कुराहट छीन लेता है ये देश का, शांति छीन लेता है, और उसके बाद ये पूरे बर्बाद ही कर देता है, नीचे की तरफ जितना जाएगा ये बर्बाद ही कर देगा ये। तो ऐसे ही असमानता को दिखाया जाता है लॉरेंज वक्र विधि में, लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करता है ये समझ गया। सबसे अच्छा गिनी गुणांक जो दिया था उसके बारे में समझते हैं, तो ये भी याद करके रखिएगा, 45 डिग्री पर इसका कोण बनता है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे असमानता को दर्शाएगा, और यह देश के लिए ठीक नहीं है। इतना तो समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए जैसे ये में हो गया, देखिए ये ठीक है, खुशहाल है, इसके बाद ये मुस्कुराहट, ये यहाँ पर खुशहाली छीन लेता है, ये समस्या खड़ा हो जाता है, यानी कि हर चीज़ में दाम बढ़ जाना, गरीबों को शोषण करना, तो ये सब यहाँ दर्शाता है नीचे की तरफ। और नीचे हो गया पूरे बंधुआ मजदूर की तरह, ये भेड़ की तरह काम करवाएगा ये अमीर गरीब से, ऐसा स्थिति देश के लिए पैदा हो जाता है। अब देखिए ये गिनी गुणांक विधि है, कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट, यह बीच वाला समानता रेखा को दर्शाया। देखिए वही बात है, 0 डिग्री पर लिए हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, नीचे पॉपुलेशन हो गया परसेंटेज में, ऊपर इनकम परसेंटेज में हो गया, ऊपर 10, 20, 30 इनकम में आ गया, 10, 20, 30 परसेंटेज में आ गया। तो देखिए ऊपर वाले को ए मान लेंगे, इसके बीच वाला क्षेत्र को, और नीचे वाले को बी मान लेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला तैयार किया गिनी साहब ने, फार्मूला किया, और देखिए, और ये तो बीच में आया, और ये सबसे नीचे आ गया, समझ रहे, नीचे आ गया, तो ये समस्या हो गया। सब वही बात है, ए और बी, ये बीच में आया और सबसे नीचे आ गया, यानी बंधुआ मजदूर बना दिया पब्लिक को, लोगों को, यानी गरीब लोगों को, अमीर अमीर होते गया और गरीब बहुत गरीब होते चला गया ये। अब नीचे देखिए, ये तो समझ गए, इतना तो समझ में आ गया होगा। आइए आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए यही 0 हो गया, ये समानता रेखा हो गया, ऊपर वाला समानता रेखा ऊपर है, और नीचे देखिए ऊपर जाएगा, ये ऊपर तीर मैंने दिया हूँ, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर सटेगा तो देश के लिए अच्छा है, और नीचे जाएगा तो बहुत डेंजर है, नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जाएगा बहुत डेंजर आते जाएगा, ये डेंजर, ये खतरा लिख दिया हूँ, डेंजर होते जाएगा। इसका फार्मूला क्या तैयार किए थे गिनी साहब ने, A/A+B, ये पूरा ए मान लीजिए और A/B हो जाएगा, ठीक है, A/A+B हो गया।
देखिए अगर ए बराबर जीरो हो, समझ लीजिए कि अगर ए बराबर जीरो हो तो अधिक समानता हो जाएगा। जैसे ए बराबर जीरो हो जाएगा तो दोनों के बीच समानता अधिक ज़्यादा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या किए, तो ए बराबर जीरो हो जाएगा तो इसका फार्मूला में ए बराबर जीरो पुट कीजिए। ए बराबर जीरो हो गया और नीचे ए प्लस बी, तो ए बराबर ए का मान जीरो हो गया और प्लस बी हो गया, बराबर जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, ज़्यादा खुशहाल, अच्छा है जनता के लिए, ये अच्छा है जनता के लिए। गिनी साहब ने ये फार्मूला दिया। अगर बी बराबर जीरो तो असमानता है, बी बराबर अगर जीरो कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा असमानता हो गया। बी जीरो हो गया, समझ लीजिए कि ए बट्टा ए प्लस बी हो गया, तो ए बट्टा ए कट गया तो एक आ गया, एक आ गया तो यानी कि गिनी गुणांक जीरो से एक के बीच में होता है। याद करके रखिएगा, गिनी गुणांक जीरो से लेके एक के बीच में दर्शाता है। जीरो है तो अच्छा है, जीरो से जितने भी आगे बढ़ेगा वो देश के लिए डेंजर हो गया। एक पर आ गया तो देश दलिदर हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद, बिक चुका है अमीरों के हाथ से, समझ रहे हैं। तो जीरो से एक के बीच में है ये। एग्जाम में अक्सर एसएससी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में पूछता है गिनी गुणांक किसके किसके बीच में होता है, जीरो से एक के बीच में होता है। तो एक आया तो दलिदर देश हो गया, जिस तरह पाकिस्तान है दलिदर हो गया, उसी तरह ही है देश के लिए सबसे बुरी स्थिति हो गया, समझ रहे हैं। इधर यहाँ जनता के लिए ठीक है, जीरो पर आ गया, इक्वलिटी लाइन अगर जीरो पर आ गया तो जनता के लिए ठीक है। नीचे बढ़ते जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा वैसे वैसे समस्या देश के लिए खड़ा करते जाएगा। ये देखिए 2-3 बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये अभी नोट्स मत बनाइए, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद नोट्स बनाइएगा। देखिए गिनी गुणांक का मान जीरो से एक के बीच में होता है। जैसे जैसे जीरो से एक की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे देश के लिए बुरी स्थिति पैदा करता है, यह स्थिति ही खराब कर देगा और देश अमीरों का हो जाता है। ये देखिए ऊपर तो मैंने समानता रेखा ऊपर डाल दिया, ऊपर समानता रेखा दिया, देखिए और नीचे जैसे ब्लैक जा रहा है, नीचे जैसे जा रहा है, ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है, एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर सट जाएगा, पूरा कर्व नीचे की तरफ सट जाएगा। ये सट कर जाएगा नीचे तो पूरी तरह देश बर्बाद हो चुका है। नीचे मैंने दे दिया हूँ बर्बाद, पूरी तरह देश बिक चुका है, बर्बाद हो गया। ये गरीब खत्म हो चुका है, बंधुआ मजदूर की तरह, जिस तरह दास प्रथा होता था यूरोप में, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये तो नीचे की तरफ यही कर्व है। अगर बीच में है तो इक्वलिटी यानी कि बराबर होना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में फासला कम होना चाहिए। जिसको अमीर बनाया वही गरीब हो गया, समझ रहे हैं। तो ये गरीबों से भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी देश में। इतना ऐसे क्वेश्चन गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से क्वेश्चन बनता है। सापेक्ष गरीबी के मापन की विधि है ये। इस तरह आपका गरीबी चैप्टर खत्म हो चुका है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपने आप समझ में हो जाएगा। अधिकतम समानता की स्थिति में गुणी गुणांक का मान कितना होता है, जीरो होता है, और एक हो गया सबसे डेंजर, समझ रहे हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अधिकतम असमानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान, असमानता यानी कि बहुत दूर दूर तक अमीर गरीब का फासला है, तो एक हो गया। आय में विषमता को मापने का सबसे अच्छा विधि कौन सा है, तो गिनी गुणांक है, ठीक है। और लॉरेंज वक्र कितना है, 45 डिग्री पर याद करके रखिएगा, ऐसे बीच से कट गया। गरीबी कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। इसमें असमानता सबसे अधिक किसके बीच है, 0.21 हो गया, 0.20, 0.19, 0.18 हो गया। तो देखिए 0.21 के बीच में ये असमानता ज़्यादा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खतरा देश के लिए पैदा करेगा। जैसे जैसे 0.17, 0.16 नीचे नीचे आएगा, जीरो की तरफ आएगा, बढ़ेगा ये, तो ये समानता होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा असमानता को दर्शाएगा। ये तो आपका गिनी गुणांक का चैप्टर ये सब खत्म हो चुका है, गरीबी का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, याद कर लीजिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति, विश्व बैंक को जो दिया था 2 अमेरिकी डॉलर, जिससे कम और कमा रहा है, आय जिसका कम है वो विश्व बैंक दिया है, तो गरीब है। BM एवं N रथ फार्मूला याद कर लीजिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति याद कर लीजिएगा। C रंगराजन समिति भी याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन गरीबी चैप्टर से बनता है। गरीब एग्जाम में देखिए ऑप्शन देकर रहेगा, गरीब की वह 5 मूलभूत क्या है जिससे कमी होता है तो गरीब हो जाता है, तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा। ये सब VBI है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये सब यार नोट्स टेलीग्राम पर दिया जाएगा और अपने से खुद से नोट्स बनाइएगा, तब जाके आपको खुद समझ में आएगा। देखिए तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।